नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और हर रोज योर मनी हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपको सिखा सके निवेश के गुर। फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और आज से अभी से अपने निवेश को प्लान कीजिए ताकि आप अपने फ्यूचर के इन एक्सपेंसेस को मीट कर सकें, अपने गोल्स को हासिल कर सकें। घर खरीदने का सपना हो, गाड़ी खरीदने का सपना हो, बच्चों की हायर एजुकेशन हो, बच्चों की शादी का सपना हो या फिर बात हो आपके रिटायरमेंट की, ये तमाम ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। योर मनी आपको ये सिखाता है कि कैसे आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं फाइनेंसेस के थ्रू। और अगर आपने ऑलरेडी निवेश की शुरुआत कर दी है तो भी आप इस शो में आ सकते हैं। जानना चाहते हैं कहाँ है, कैसे होनी चाहिए शुरुआत, तो भी आप इस शो में हिस्सा ले सकते हैं। अब हिस्सा कैसे लेंगे? आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर है mf@moneycontrol.com। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है, तो अपने क्वेश्चंस आप वहां पोस्ट भी कर सकते हैं। ये शो लाइव देख भी सकते हैं अगर आप अपने घर पे मौजूद नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप फेसबुक, ट्विटर पर अपने क्वेश्चंस पोस्ट करें तो #ask आवाज योर मनी जरूर लिखकर भेजें। आज हमारे साथ ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल मौजूद हैं। क्वेरीज आपके लेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे इन्वेस्टमेंट एजुकेशन के। हर रोज कोई ना कोई टॉपिक हम पिक करते हैं और आज हमने पिक किया है बॉन्ड यील्ड्स को। हालांकि डे टू डे में हम बॉन्ड यील्ड्स का बार बार जिक्र करते हैं, स्पेशली जिस तरीके का मार्केट सिनेरियो फिलहाल बना हुआ है, जहां ग्लोबल टेंशंस हैं, करेंसी मार्केट में हलचल है, इक्विटी मार्केट में ऊपर नीचे के कारोबार हम देख रहे हैं, तो आमतौर पे ऐसे समय में स्पेशली बॉन्ड यील्ड का बहुत जिक्र होता है। लेकिन आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे, ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जिनको पता नहीं होगा कि बॉन्ड यील्ड होता क्या है, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्या ये आपके पोर्टफोलियो में कहीं फिट बैठता है या फिर नहीं, क्या ये नेसेसरी टूल है इन्वेस्टमेंट का। ये सब बातें समझने की कोशिश करते हैं। तो पंकज जी नमस्कार, पहले तो ये बताइए कि आखिरकार बॉन्ड होता क्या है। थैंक यू दीपाली। देखिए, अभी भी रिटेल निवेशक जो होते हैं अक्सर एफडी तो सभी जानते ही हैं, लेकिन बॉन्ड के बारे में जानकारी काफी कम है। हम अगर, क्योंकि मैंने जिक्र किया एफडी का इसके लिए क्योंकि शायद समझने में आसानी होगी। जब कोई निवेशक एक एफडी में पैसे डिपॉजिट करता है तो एक तरह से वो बैंक को या कंपनी को, जिसकी भी एफडी कर रहा है, उसे पैसे देता है, उसके बदले में एक फिक्स डिपॉजिट की रिसीट या सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसी तरह से जब कोई व्यक्ति बॉन्ड में निवेश करता है तो वो उस कंपनी को, चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, पीएसयू कंपनी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी हो सकती है, कई बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के भी बॉन्ड्स होते हैं। तो आप जिसके बॉन्ड ले रहे हैं इसका मतलब उसको आप पैसे लोन पर दे रहे हैं। ये डेट इंस्ट्रूमेंट है। जैसा एफडी की हम बात कर रहे थे कि एफडी जो है उस पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, इसी तरह से बॉन्ड पर भी एक फिक्स्ड इंटरेस्ट तय होता है। जब बॉन्ड इश्यू होता है तभी तय हो जाता है कि इसके ऊपर कितने % का इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये एफडी जैसा है, एक तरह से देखा जाए कि फिक्स्ड इनकम वाला इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन फर्क ये है कि बॉन्ड ट्रेडेबल होते हैं। जो आपकी एफडी होती है, आपने बैंक से एफडी ली और मैच्योरिटी पर आपको उसके पैसे मिल जाएंगे, बीच में आपको ब्याज मिलेगा। लेकिन बीच में अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो आपको बैंक में जाकर अपनी एफडी जो है उसे तुड़वाना पड़ेगा, एफडी सरेंडर करनी पड़ेगी, प्रीमेच्योर उसको क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन जब बात आती है बॉन्ड्स की, बॉन्ड्स एक तरह तो एफडी की तरह हैं कि उस पर फिक्स्ड इंटरेस्ट है, लेकिन साथ ही ये शेयर्स की तरह ट्रेड होते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है और यहीं पर यह अंतर आता है। क्योंकि कोई व्यक्ति से ट्रांसफर कर सकता है तो उसे फर्क ये पड़ता है कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी का बॉन्ड है जिस पर 8% का ब्याज मिल रहा है, और बॉन्ड की भाषा में ब्याज को कूपन कहते हैं। तो मान लीजिए 8% का कूपन मिल रहा है, अभी पुराना बॉन्ड है, अब उस कंपनी ने नया बॉन्ड जारी कर दिया और उस बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा दिया। मान लीजिए पहले 8% वाला था, अब 9% वाला है, और मुझे मेरा बॉन्ड बेचना है जो 8% वाला है, तो मुझसे कोई क्यों खरीदेगा? क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी उस कंपनी का बॉन्ड या उस तरह का दूसरी कंपनी का बॉन्ड जो है वो 9% ब्याज दे रहा है। तो ऐसे में मुझे बेचना पड़ेगा डिस्काउंट पर। और इसका उल्टा भी हो सकता है, यदि मार्केट में अब इंटरेस्ट रेट कम हो जाए और मेरे पास जो पुराना बॉन्ड है वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाला है तो मुझे प्रीमियम मिलेगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड है वो एफडी से अलग हो जाता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बॉन्ड प्राइस कम हो जाता है, और बॉन्ड का अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाता है। तो इंटरेस्ट रेट
और बॉन्ड यील्ड जो है वो बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है। तो आम निवेशक, जैसे आपने पूछा किसके लिए निवेश करना चाहिए, किसी भी निवेशक को जब आप कुछ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना चाहते हैं तो बॉन्ड्स भी एक अच्छा जरिया है। कई बार ये एफडी से भी अच्छा हो सकता है, बेहतर रिटर्न दे सकता है, लेकिन बॉन्ड में क्योंकि आपको रिस्क देखना होता है कि क्या समय पर आपका ब्याज मिल पाएगा, क्या मैच्योरिटी पर, जब मैच्योरिटी होगी उस वक्त आपको पैसा मिल पाएगा। तो इसके लिए आपको अच्छे कॉर्पोरेट या अच्छे सरकारी बॉन्ड्स या जिनकी AA+ रेटिंग हो, इस तरह के बॉन्ड्स में निवेश करना चाहिए। बट ये निवेश के लिए एक अच्छा विकल्प है। अच्छा, एक चीज और बताइए पंकज जी, जब भी हम इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किस टाइम आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिर चाहे वो शेयर्स हो, फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, फिर चाहे फिर वो बॉन्ड ही क्यों ना हो। तो ये बताइए, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का सही समय कब होता है, किस तरीके का सिनेरियो में बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी बात, बॉन्ड यील्ड क्या होती है, क्या बेसिकली बॉन्ड से मिलने वाले रिटर्न को हम बॉन्ड यील्ड कहते हैं या इसका कुछ और मायने हैं? पहले मैं बॉन्ड यील्ड को बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद में टाइमिंग की बात करेंगे। तो देखिए, बॉन्ड पर जैसे मैंने बोला कि कूपन मिलता है, कूपन मतलब इंटरेस्ट, तो एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। अब मान लीजिए उस बॉन्ड की जो फेस वैल्यू है 1000 रुपए की है और 1000 का ही उसका इशू प्राइस है, 1000 रुपीज का एक बॉन्ड है। तो इसका मतलब ये 1000 में लिया और मैच्योरिटी के टाइम पर इसका जो प्राइस होगा वो 1000 रुपीज होगा, जो भी बॉन्ड होल्डर है उसे 1000 रुपीज मिलेगा। बट अगर ये 5 साल का बॉन्ड है और मैं कहूं कि 8% सालाना इसका कूपन है, तो हर साल 8% का इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो यील्ड टू मैच्योरिटी जो है वो इसकी 8% हो गई, क्योंकि मैंने 1000 में लिया, 1000 में ही वापस मुझे कंपनी मेरा पेमेंट कर देगी और बीच में मुझे 8% का ब्याज मिल रहा है। तो अगर मैं मैच्योरिटी तक इसको रखता हूं तो मुझे 8% मिलता रहेगा। तो यहाँ पर तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन समस्या यह है अगर बीच में बेचना पड़ा, तो जैसा मैंने शुरुआत में एक्सप्लेन किया कि जो बॉन्ड का प्राइस है वो समय पर चेंज हो सकता है, क्योंकि आप सेकेंडरी मार्केट में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को या एक कंपनी दूसरी कंपनी को बेचेगी, जिसने इशू किया है वो वापस नहीं ले रही है। और यहाँ पर अगर बाजार में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है और मेरे पास जो बॉन्ड है उसका इंटरेस्ट कम है, तो मुझे वो डिस्काउंट पर बेचना पड़ेगा और यहीं से अपनी यील्ड निकल कर आती है। अगर मेरा 1000 का बॉन्ड मुझे 975 में बेचना पड़ा, तो भले ही मुझे उस पर इंटरेस्ट तो मिला था 8% का, लेकिन जो पैसा मिला उस बॉन्ड का, मैंने 1000 पे किए थे और मुझे मिले 975, तो यहाँ पर मेरी बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगी। यील्ड मतलब नेट मेरा जो प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर, क्योंकि इंटरेस्ट तो मिला लेकिन जो मूलधन था वो कम हो गया, इसलिए मेरी यील्ड कम हो गई। और इसका उल्टा हो सकता है, अगर मैं इस बॉन्ड को प्रीमियम पर बेचूं तो उस केस में मेरी यील्ड बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तो मुझे कूपन जो है फिक्स मिल ही रहा है और ऊपर से 1000 रुपीज का बॉन्ड मान लीजिए मैंने 1020 में बेचा, तो मेरी यील्ड बढ़ गई, क्योंकि जो कूपन था उसके अलावा भी मुझे बॉन्ड के प्राइस पर फायदा हो गया। तो इस तरह से यील्ड जो है वो इंटरेस्ट रेट से ज्यादा हो सकती है, मतलब कि इंटरेस्ट रेट तो मिल ही रहा है, ऊपर से बॉन्ड पर भी मुझे एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है या लॉस भी हो सकता है। तो इस हिसाब से यील्ड कम या ज्यादा हो सकती है। अब बात करते हैं टाइमिंग की। देखिए, इक्विटी मार्केट में भी हम तब निवेश करते हैं जब हमें लगता है कि आने वाले समय में इस पर रिटर्न्स बेहतर हो सकते हैं। अब ये क्योंकि डेट जो है, जो बॉन्ड है, ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि यहाँ पर ये तो तय है कि इसके ऊपर जो ब्याज मिलेगा वो फिक्स मिलेगा। तो जिस वक्त पर ज्यादा ब्याज मिल रहा हो उस वक्त पर लंबे समय के लिए बाय करना डेफिनेटली अच्छा है। अगर मैं आज बात करूं कि आपको इस वक्त पर कोई नए बॉन्ड जो आ रहे हैं उसके ऊपर 7% का कूपन या इंटरेस्ट मिल रहा है, और एक टाइम था जब 9%, 10% कूपन वाले बॉन्ड थे, उस टाइम पर किसी ने लेके रखे हो तो उसको ज्यादा ब्याज मिल रहा होगा। तो एक तो ये बात है कि जब ज्यादा ब्याज वाले अच्छे बॉन्ड्स इशू हो रहे हैं उस वक्त लंबे समय के लिए लेके रखना अच्छी बात है। लेकिन अब जब इंटरेस्ट रेट कम है और अगर मुझे पुराने बॉन्ड बाय करने हैं, तो मुझे देखना चाहिए कि ऐसे वक्त पर मैं कितना उसके लिए प्रीमियम पे कर रहा हूं। तो अगर आपको कम प्रीमियम पे करके अच्छे कूपन वाले बॉन्ड, अच्छे इंटरेस्ट वाले बॉन्ड मिले, वो समय सही रहता है। और आज की डेट में हम देखें, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने का सिनेरियो चल रहा है, तो उस हिसाब से आपको तय करना होगा। ठीक है, तो टाइमिंग के बारे में, बॉन्ड्स के बारे में, बॉन्ड यील्ड्स के बारे में तमाम बातें यहाँ पर पंकज जी ने बताई। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ और आप जानना चाहते हैं बॉन्ड्स रिलेटेड, तो आप हमें अपना सवाल भेज सकते हैं। ना ही सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट, बल्कि अगर आप कुछ
एजुकेशन पर्पज से भी कुछ चीजें समझना चाहते हैं निवेश से जुड़ी हुई, तो भी आप अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं, हम आगे कवर करने की कोशिश करेंगे।